नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉर्नर से। आनंद मोहन ने आखिर क्यों चिराग पासवान के खिलाफ जो है वो मोर्चा जो है वो खोला है? क्या कोई इंटरनल तौर पर चिराग पासवान की कोई सियासी रंजिश आनंद मोहन या उनके परिवार के खिलाफ रही, इस वजह से वो शिवहर लोकसभा में जब चुनाव हो रहे थे तो वो प्रचार करने के लिए नहीं गए? 3 बार बुलावे पर भी चिराग पासवान नहीं गए। क्या है इंटरनल स्टोरी? हम आज इस वीडियो में हम सब कुछ बताने वाले हैं। आखिर चिराग पासवान और आनंद मोहन के बीच की विवाद जो हो रहा है उसकी असल कहानी क्या है, असल जड़ कहाँ पर है, हम सब कुछ बताएंगे। इसके अलावा इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में शिवहर छोड़िए, बिहार की कौन-कौन सी सीट ऐसी रही जहां पर चिराग पासवान चुनाव लड़ने नहीं गए, और क्या इन सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार ज्यादा थे या बीजेपी के उम्मीदवार। ये बता देते हैं शुरुआत में कि इन सीटों में जेडीयू के कैंडिडेट ज्यादा रहे, गौर करने वाली ये बात है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले आज का अपडेट दे दे पूरे इस विवाद पर कि शिवहर में आज खूब हंगामा हुआ। दरअसल चिराग पासवान के समर्थक जो हैं वो आनंद मोहन और चेतन आनंद का पुतला दहन करने के लिए जो है वो रास्ते पर जा रहे थे, और इसी दौरान आनंद मोहन के समर्थक जो हैं ने देख लिया, और दोनों समर्थकों के बीच जो है वो सियासी रूप से कहासुनी होती है, भिड़ंत होती है, पुलिस आती है। विजुअल स्क्रीन पर आप देख ही रहे होंगे, ये शिवहर की तस्वीरें हैं जहां पर चिराग पासवान की पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो पुतला दहन करने जा रहे थे, और इसलिए करने जा रहे थे क्योंकि आनंद मोहन ने चिराग पासवान के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोला था। ये आज का अपडेट है। अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव जब जो 2024 हो रहे थे तो बिहार की कौन-कौन लोकसभा सीट थी जहां पर चिराग पासवान जो है वो प्रचार करने के लिए नहीं गए थे। तो कुल 7 ऐसी सीटें हैं जहां पर चिराग पासवान जो है वो प्रचार करने के लिए नहीं गए। कौन-कौन है सीटें? पहला ग्राफिक्स इस वीडियो का फायर कर रहे हैं। किशनगंज सीट, बांका सीट, सुपौल सीट, मधेपुरा सीट, महाराजगंज सीट, शिवहर सीट, मधुबनी सीट। इन सीटों पर चिराग पासवान प्रचार करने के लिए नहीं गए। और इन सीटों पर कौन उम्मीदवार, किस पार्टी का उम्मीदवार जीता? तो किशनगंज में मोहम्मद जावेद जो है वो कांग्रेस के जीत जाते हैं, जेडीयू के उम्मीदवार की हार हो जाती है। बांका में जेडीयू के उम्मीदवार जीत जाते हैं। सुपौल में दिलेश्वर कामत जो जेडीयू के उम्मीदवार रहते हैं वो जीतते हैं, और मधेपुरा में दिनेश चंद्र यादव जीतते हैं। इन सीटों पर जो है देखिए उम्मीदवार जो है वो जीतते हैं। इन सीटों पर चिराग पासवान प्रचार करने के लिए नहीं गए। इसके अलावा अगर बात करें तो महाराजगंज में भी प्रचार करने के लिए चिराग पासवान नहीं गए थे। वहां पर जनार्दन सिग्रीवाल चुनाव लड़ रहे थे, जीते भी। शिवहर से जो लवली आनंद चुनाव लड़ी और जीती भी, चिराग पासवान नहीं गए प्रचार करने। मधुबनी में बीजेपी के उम्मीदवार अशोक यादव थे, यहाँ पर भी जो है वो चिराग पासवान नहीं गए प्रचार करने के लिए, फिर भी अशोक यादव जीते और अच्छे मार्जिन से वह जो है वो चुनाव जीतते। क्यों नहीं गए चिराग पासवान? क्या कोई पुरानी रंजिश है? देखिए ये पूरा विवाद उस वक्त शुरू होता है इमामगंज उपचुनाव, दीपा मांझी चुनावी रण में होती है। तो दूसरी है, और कहा जा रहा है, और ऐसी जो है सियासी घरियारों में गॉसिप भी है कि संतोष मांझी फोन करते रह गए चिराग पासवान को कि आप आइए प्रचार करने के लिए, लेकिन चिराग पासवान ने फोन नहीं उठाया, प्रचार करने के लिए नहीं गए। उसके बाद आनंद मोहन बयान देते हैं कि ऐसी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी बॉस, 3 बार हमने भी बुलाया, आप क्यों नहीं आए चिराग पासवान शिवहर जो है वो चुनाव प्रचार करने के लिए। फिर चेतन आनंद हल्ला बोलते हैं और कहते हैं कि अपने कंफर्ट के हिसाब से जो है वो पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। अगर आप एनडीए में हैं तो आपको ये बताना होगा ना, क्यों इमामगंज नहीं जाते हैं, आप शिवहर नहीं जाते हैं, जहां आपका मन करेगा वहां जाएगा, तो ऐसे नहीं चलेगा। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि इमामगंज उपचुनाव में जो है वो जन सुराज के जो उम्मीदवार थे पासवान समाज के थे, और उनको वोट आ जाते हैं करीब 37,000, और ये 37,000 किसके वोट थे? तो कहीं ना कहीं ये आशंका और जताई जा रही है, या कहें कि ये फीडबैक जो इंटरनल तौर पर है कि पासवान समाज के लोगों ने इमामगंज में जो है वोट जनसुराज को कर दिया। अगर चिराग पासवान वहां जाते तो ये 37,000 वोट जनसुराज के उम्मीदवार को नहीं आया होता। और ये जो है इंटरनल तौर पर जो है वो कहा जा रहा है, और इसी को जो है बेस बनाकर आनंद मोहन ने चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोला। कुछ लोग कह रहे हैं, या सियासी इंटरनल तौर पर ये चर्चा भी है कि आनंद मोहन ने अगर चिराग पासवान के खिलाफ
जो कि हाईली डिमांडेड कैंपेनर ऑफ एनडीए है, उनके खिलाफ अगर मोर्चा खोला है, मोदी की पसंद है चिराग पासवान, अगर उनके खिलाफ मोर्चा खोला है तो किसी के कहने पर खोला होगा, यानी कि इंटरनल तौर पर जेडीयू की तरफ से आदेश गया होगा या कहा जेडीयू ने कहा होगा, तब आनंद मोहन ने ऐसा बयान दिया है। ये भी जो है इंटरनल तौर पर कहा जा रहा है। हालांकि इसमें सत्यता कितनी है ये किसी को पता नहीं। हालांकि जेडीयू ने आनंद मोहन के बयान से जो है वो किनारा जो है वो कर लिया है। और जिस दिन लोजपा पार्टी के स्थापना दिवस समारोह था 28 नवंबर को, तो खुद देर शाम नीतीश कुमार लोजपा कार्यालय पहुंचते हैं और उस दिन तो ऐसा लगा कि चिराग पासवान के लिए पूरा एनडीए जो है एकजुट है, सब आए। भले ही इमामगंज प्रचार करने के लिए न गया हो चिराग पासवान, लेकिन संतोष मांझी आते हैं और चिराग पासवान की खुशियों में शिरकत करते हैं और बीजेपी के कई लीडरान जो हैं वहां पर पहुंचते हैं लोजपा पार्टी की स्थापना दिवस समारोह में। लेकिन बहरहाल जो है, और जब लगातार मीडिया चिराग पासवान से ही सवाल कर रही है कि देखिए ना, आप पर तो ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं, आप क्यों नहीं गए 3 बार बुलाने पर भी, तो बड़े वो अटैकिंग मोड में चिराग पासवान नहीं दिख रहे हैं आनंद मोहन पे, बड़े सॉफ्ट बोलकर जो है वो बार बार निकल जा रहे हैं। यानी कि चिराग पासवान इस मुद्दे में पड़ना नहीं चाहते। जो भी फायरिंग मोड में सियासी बयानबाजी हुई अब तक, वो आनंद मोहन और चेतन आनंद के तरफ से हुई। फिलहाल चिराग पासवान का फोकस जो है वो 2025 चुनाव में है। तो हमने अब आपको इस वीडियो में विस्तार से बताया कि कौन-कौन सीटों पर चिराग पासवान जो है प्रचार करने के लिए नहीं गए। कुल 7 सीटें ऐसी रही जहां पर चिराग पासवान प्रचार करने के लिए नहीं गए। अब आगे आपको बताते हैं। देखिए, 2025 में चुनाव होना है और अंदर ही अंदर सभी राजनीतिक दल बिहार में जिन्हें चुनाव लड़ना है वो तैयारियों में लग गई हैं। जिनके पास जो शक्ति है उस शक्ति को बढ़ाते हुए जो है वो चल रहे हैं। अब लोजपा की ही अगर बात की लिए तो कुल 55 सीटों पर चिराग पासवान तैयारी कर रहे हैं इस वक्त। जो हमारे पास जानकारी है कि जनवरी से लेकर फरवरी माह तक 55 विधानसभा सीटों पर चिराग पासवान का टूर होगा, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद होगा और कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो मीटिंग होगा। और इन 55 सीटों में अगर आपको बता दें कि 2015 बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा कितनी सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ी थी, तो कुल 41 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 42 सीटों पर ऐलान किया गया था, लेकिन एक सीट बाद में जो है वो छोड़ा गया था, चकाई वाला सीट जीतन राम मांझी की पार्टी के लिए। और 41 सीटों में से चुनाव लड़ी थी 2015 में और 2 सीटों पर उनके विधायक जो है वो चुनकर आए थे चिराग पासवान की पार्टी के। और इन्हीं 41 सीटों में से कहा जा रहा है कि 30 सीट जो है वो चिराग पासवान ने निकाली है, 2-4 इधर-उधर है और उसमें से 20 सीटों को उन्होंने बिल्कुल सेलेक्ट कर लिया है चिराग पासवान ने इंटरनल तौर पर कि इन सीटों पर तो वो चुनाव लड़ेंगे। इन सीटों पर क्यों, कैसे सेलेक्ट किया, क्राइटेरिया क्या रखा? इन सीटों पर उनकी पार्टी लगातार चुनाव लड़ती रही है। इन सीटों पर उनके पार्टी के को अच्छा खासा वोट मिलता रहा है, भले हारे या जीते वो बात अलग है। और इन सीटों पर सबसे अहम, सबसे खास कि उनके पास अच्छे उम्मीदवार पार्टी से ताल्लुक रखने वाले पुराने वर्कर हैं। इन्हें ग्रीन जोन में रखा है चिराग पासवान ने और ऑरेंज जोन में 10 और ऐसी सीटें जो हैं चिराग पासवान ने रखी हैं जहां पर जीतने की संभावना जो है वो प्रबल है। तो कुल 30 सीटों पर जो है वो मोटे तौर पर चिराग पासवान चुनाव लड़नेंगे, मांगेंगे, जी जान से मांगेंगे एनडीए के अंदर। मिलती कितनी है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पूरी तैयारी 55 सीट पर कर रहे हैं चिराग पासवान, जिसमें कि 20 सीट पर तो वो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, ग्रीन जोन में रख दिया है और 10 ऑरेंज जोन वाले में भी वो चुनाव लड़ने की फिराक में है, जुगत में है, रणनीति जो है वो बना रहे हैं। चिराग पासवान ने सुपर 9 की टीम बनाई है। ये सुपर 9 की टीम जो है वो इन 55 विधानसभा सीटों पर टूर करेगी। चिराग के जाने से पहले कार्यकर्ताओं से संवाद करेगी, कहाँ-कहाँ कमियां हैं, कहाँ-कहाँ फुलफिल किया जाए, ये सब जो है वो एक विस्तृत रिपोर्ट जो है वो चिराग पासवान को दिया जाएगा। तो अभी से ही 1 साल का वक्त है चुनाव में, लेकिन अभी से ही तैयारी जो है में लग गई है और लगना भी चाहिए। सियासी दल है, जितना पहले से तैयारी करे उतना ही अच्छा होता है। तो कुल मिलाकर कहें कि इस वीडियो में हमने आपको उस सवाल का जवाब दिया जो सियासी रूप से तय रहा था, आखिर आनंद मोहन को क्या हुआ कि उन्होंने चिराग पासवान के लिए मोर्चा खोल दिया? क्या कोई पुरानी रंजिश रही? देखिए, अगर ऑन कैमरा अगर इस सवाल का जवाब अगर देखें तो चिराग पासवान जो है वो नहीं गए प्रचार करने के लिए शिवहर।
तो कहीं ना कहीं ये बात जो है उनके मन में रही होगी आनंद मोहन को, इसलिए उन्होंने कह दी। क्योंकि आनंद मोहन उस तरह के नेता है ना जो दिल की राजनीति करते हैं। तो उन्होंने उनसे जिला में पूछा गया तो उन्होंने बता दिया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है कि आनंद मोहन के खिलाफ कभी चिराग पासवान या कोई इंटरनल तौर पर कभी कोई सियासी रंजिश, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात, क्या जेडीयू की तरफ से आदेश आया था, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन इस पर भी हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि ये अभी कंफर्म नहीं। हालांकि जेडीयू वाले तो खुद किनारा कर रहे हैं और जिस तरीके से लोजपा पार्टी के स्थापना दिवस के समारोह के दौरान खुद सीएम नीतीश कुमार से लेकर संतोष मांझी से लेकर बीजेपी के कई नेता चिराग पासवान की पार्टी के दफ्तर पहुंचे, तो ऐसा लगा कि चिराग के लिए पूरा एनडीए जो है वो एकजुट है। फिलहाल चिराग पासवान से लगातार जो है वो सवाल पूछे गए आनंद मोहन को लेकर, लेकिन बड़े सॉफ्ट अंदाज में जवाब देकर वो निकलते हुए भी दिखे। यानी कि इस विवाद में चिराग पासवान पड़ना नहीं चाहते। फिलहाल उनका फोकस जो है वो बिहार विधानसभा 2025 है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर बाइंड अप कर रहे हैं।